हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग strrev फंक्शन। इससे पहले हम strrev प्रीडिफाइंड फंक्शन है, इसका इस्तेमाल करके स्ट्रिंग को रिवर्स करना सीख चुके हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम अगर हमें बनाना है तो हमें एक एग्जाम्पल लेके पहले लॉजिक बनाना पड़ता है। लॉजिक हम बनाएंगे इस एग्जाम्पल को लेकर। मान लीजिए स्ट्रिंग है कंप्यूटर और इसको मुझे करना है रिवर्स, तो ये कैसे होगा आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम क्या चाहते हैं हमें ये समझ में आना चाहिए। रिवर्स होने का मतलब ये है कि एरे को उल्टा प्रिंट कराना रिवर्स नहीं है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्ट्रिंग को उल्टा प्रिंट करा देते हैं और कहते हैं कि हमने रिवर्स कर दिया। ये उन्होंने रिवर्स नहीं करा है, उन्होंने उल्टा प्रिंट कराया है। अब उन्हें लगेगा कि ये बात तो सेम है, बात सेम नहीं है। ये जो एरे है जिसके अंदर कंप्यूटर एज अ स्ट्रिंग स्टोर है, आपको इसको रिवर्स करना है। यानी इसी एरे के अंदर ये जो सी लिखा है ना, ये पहुंच जाए आर की जगह पर। हम ये चाहते हैं ये जो सी है ये कहाँ पहुंच जाए, आर की जगह पर, और ये जो आर है ये कहाँ आ जाए, सी की जगह पर। तो इसी तरीके से ओ पहुंच जाए कहाँ पर, ई की जगह पर, और ई कहाँ आ जाए, ओ की जगह पर। अच्छा, इसको बोलते क्या है, स्वैपिंग। यस, एम चला जाए टी की जगह पर और टी आ जाए एम की जगह पर। इसी तरीके से पी और यू भी इंटरचेंज हो जाए। तो ये कुल मिला के 4 बार स्वैपिंग हुई है। इससे हो क्या जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, फिर यू आएगा, पी आएगा, एम आएगा, देन ओ आएगा और देन सी आएगा। नल को हम अपनी जगह से हटाएंगे नहीं। तो ये देखिए कंप्यूटर रिवर्स हो गया। तो ये हम चाहते हैं। तो बेसिकली हमको क्या करना है, रिवर्स करने के लिए हमें स्वैपिंग करानी। कितनी बार स्वैपिंग करानी, अब जैसे इसकी लेंथ क्या है, लेंथ है 8 कैरेक्टर्स। देखिए कंप्यूटर में 8 कैरेक्टर हैं 0 से 7 तक। तो एक लूप हम चलाएंगे, ठीक है, लेट्स से फॉर लूप, और इस लूप के अंदर आई एक वेरिएबल ले लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं और आई की वैल्यू लेस देन l/2 तक चलाते हैं और आई को इंक्रीमेंट करते चलते हैं। ठीक है, ऐसा हम लूप लगाएंगे और इसमें करेंगे हम स्वैपिंग। तो ये स्वैपिंग कितनी बार हो रही है, स्वैपिंग हो रही है 4 बार इस एग्जांपल के हिसाब से। क्योंकि लेंथ अगर 8 है तो 8/2 यानी 4, 0 से 3 तक चलेगा, क्योंकि मैंने लेस देन लिखा है, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा है। तो अगर लेंथ कंप्यूटर की 8 है तो ये ठीक है, पर अगर लेंथ कुछ और होती जिसमें 9 कैरेक्टर होते, 9 कैरेक्टर होते तो भी 4 बार ही स्वैपिंग होती, क्योंकि 9/2 आता 4.5 नहीं आता, क्योंकि दोनों इंटीजर है। तो भी ये 0 से 3 टाइम्स ही चलता। ठीक भी है ना, जो बीच वाला कैरेक्टर है वो तो किसी से स्वैप नहीं होगा, वो तो रिवर्स होने के बाद भी अपनी ही जगह पर बैठा रहेगा। तो रिवर्स करने का ये लॉजिक है। अब इसके लिए आइए हम प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें यूज़र से स्ट्रिंग एंटर करवानी है। तो प्रोग्राम बनाने के लिए मैं कोड ब्लॉक्स आईडी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ और इसको सेव करता हूँ रिवर्स नाम से। बस रिवर्स नाम से पहले से कोई फाइल ना हो, reverse1 कर देता हूँ, reverse1.c। ओके, reverse1.c नाम से मैंने एक फ़ाइल को सेव कर लिया है। अब मैं पहले तो हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ stdio.h। वैसे मैं हेडर फाइल नहीं भी लिखूंगा ना, सी में चल जाएगा। अभी ये printf scanf के लिए लिखा है मैंने, int main। ये हेडर फाइल मैंने बोला कि नहीं लिखूंगा तो भी चल जाएगा। कई लोगों को बात समझ में नहीं आई होगी, तो आप मेरे फंक्शंस के वीडियो देखिए जिसमें मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। मैं अभी लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ये सारे वीडियोस कहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिलहाल मेन फंक्शन में मैंने एक कैर एरे बना लिया और नाम रख लिया s, और इसका साइज़ रख लेता हूँ कुछ 50। तो ये हमने सेफर साइड इसका साइज़ 50 रख लिया है। इसके अलावा मैं एक वेरिएबल l और एक i भी बना रहा हूँ। स्वैपिंग के लिहाज से एक वेरिएबल ch भी बना रहा हूँ।
अब मैं यूज़र को एक मैसेज देता हूँ, एंटर अ स्ट्रिंग। यूज़र जो भी स्ट्रिंग एंटर करेगा गेट्स फंक्शन के कारण वो स्ट्रिंग एस नाम के एरे में चली जाएगी। मान लीजिए कंप्यूटर हमने रखा था, तो हमें सबसे पहले तो इसकी लेंथ निकालने की ज़रूरत है। लेंथ निकालने के लिए मैं एल नाम का वेरिएबल लेता हूँ, एल की वैल्यू 0 से इनिशलाइज करता हूँ। एल को जब तक एस एल में नल नहीं आ जाता तब तक ये लूप चलेगा। नल का आस्की कोड क्या होता है? 0। तो जब एस एल 0 हो जाएगा तो ये लूप रुक जाएगा। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई है तो ये लेंथ निकालने का तरीका है। हो सकता है आपको ये भी बात कंफ्यूज करे कि मैंने फॉर लूप के बाद सेमीकोलन लगाया। ये बिल्कुल सही है। क्यों? मैं ये चाहता हूँ कि लूप के अंदर कोई भी स्टेटमेंट ना लिखूँ, इसलिए मैंने सेमीकोलन यहाँ लगा के लूप की बॉडी को यहीं पर एंड किया है जानबूझ के। अब ये लूप कैसे चलेगा? एल की वैल्यू 0 है, फिर एस 0 हो गया क्योंकि एल की वैल्यू 0 है। एस 0 का मतलब क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का सी, पहला कैरेक्टर। सी का आस्की कोड एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, इसलिए ट्रू है। हमेशा नॉन ज़ीरो वैल्यू को ट्रू और ज़ीरो को फॉल्स माना जाता है। ट्रू होने के बाद ये एल प्लस प्लस पे चला गया क्योंकि फॉर की बॉडी नहीं है। एल प्लस प्लस से एल की वैल्यू हो गई 1 और उसके बाद एस 1 पे आए। ये एस एल मतलब एस वन मतलब कंप्यूटर का ओ का आस्की कोड भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है, इसलिए वो भी ट्रू है। एल फिर बढ़ जाएगा और इस तरीके से ये चलेगा। एक समय एल की वैल्यू हो जाएगी 8 और एस 8 का मतलब हो जाएगा नल मतलब 0 यानी फॉल्स। नल कैरेक्टर का आस्की कोड 0 होता है, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो गई। अब एक बार फॉर लूप कंप्लीट हो गया तो एल के अंदर आ चुका है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब मुझे लिखना है फॉर लूप आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हुए, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, L/2 तक चलाएंगे और आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। इसकी बॉडी में मुझे लगाना होगा स्वैपिंग का कोड। इसके लिए मैंने ch नाम का वेरिएबल लिया हुआ है। स्वैपिंग किसके बीच में करना है? हमें स्वैपिंग करना है पहले और आखिरी वाले, आखिरी मतलब 7, है ना। तो इस बात को समझते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो आई है, आई शुरुआत में क्या है? 0, ठीक है। आई की वैल्यू 0 है, तो मैं S0 यानी C और R यानी S7 के बीच में स्वैपिंग करना चाहता हूँ। उसके बाद में आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो S1 और S6 के बीच में स्वैपिंग करना चाहता हूँ जब आई की वैल्यू 1 है। तो बेसिकली यहाँ तो मुझे आई ही लिखना चाहिए क्योंकि आई की जो वैल्यू है वही यहाँ पर रह रही है। अगर आई की वैल्यू 2 हो जाती है तो S2 और S5 के बीच में स्वैपिंग करना है, ठीक है। और लास्ट में S3 और S4 के बीच में स्वैपिंग करना है। ये तब जब आई की वैल्यू हो 3। तो यहाँ तो आई की वैल्यू ही आ रही है ना, तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ S ऑफ आई की वैल्यू 0 से 3 तक चला रहे हैं। पर यहाँ क्या लिखूँ? यहाँ लिखना चाहिए मुझे शुरुआत में ये क्या है? 7 मतलब लेंथ -1। 6 मतलब क्या है? लेंथ -1 -1। फिर 5 का मतलब क्या है? लेंथ -1 -2। तो इसको आप ऊपर लिख लीजिए -0। तो लेंथ -1 यानी 7 -3। तो जनरलाइज करते हुए यहाँ क्या लिख सकते हैं? लेंथ -1 -i। ये हो गया। इन दोनों के बीच में हमको करनी है स्वैपिंग। तो कोडिंग में ये लिखते हैं S ऑफ i और SI के अंदर असाइन करते हैं S ऑफ L -1 -i और फिर S ऑफ L -1 -i के अंदर असाइन करते हैं CH की वैल्यू। ये स्वैपिंग का कोड हो गया। स्वैपिंग हो जाने के बाद, अच्छा यहाँ सेमीकोलन मिस हो गया है, अभी नहीं तो एरर आएगी। यहाँ पर मैंने एक और फॉर लूप लगाया। जस्ट
मैं स्ट्रिंग या फॉर लूप की ज़रूरत नहीं, मैं सीधे स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ प्रिंट एफ रिवर्स इज %s और स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। लास्ट में गेट ch की हालांकि कोड ब्लॉक्स में कोई ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन वैसे भी होल्ड होगी। अभी इसको सेव किया, अब मैं इसको बिल्ड रन करता हूँ। मैंने बिल्ड किया इसको। अब देखिए कंपाइल होने के बाद ये देखिए कंपाइल हो गया है, रन हो गया है और यहाँ पर स्ट्रिंग एंटर कर रहा हूँ मैं कंप्यूटर। आप देख सकते हैं इसका रिवर्स हो चुका है। आप कोई दूसरी स्ट्रिंग भी एंटर कर सकते हैं। मैं दोबारा से इसको रन करके बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा सौरभ शुक्ला, तो देखिए सौरभ शुक्ला का पूरा रिवर्स हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर बुकमार्क कर लीजिए www.mysirji.com। इस वेबसाइट को विजिट करिए, इसमें आपको मेरे सभी चैनल्स के लिंक मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट्स जो मैंने अपलोड किए हुए हैं जिनके वीडियोस, उसकी पूरी लिस्टिंग आपको मिलेगी। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इस साइट के अंदर आपको वीडियोस ढूंढने में भी दिक्कत नहीं जाएगी। आराम से आप सारे वीडियोस ढूंढ सकते हैं और कैटेगराइज करा हुआ है। सी के अलग हैं, C++ के अलग हैं, जावा के अलग हैं, PHP के अलग हैं, डेटा स्ट्रक्चर के अलग हैं, DBMS के अलग हैं, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज अलग है। तो इस तरीके से सारे वीडियोस को कैटेगराइज किया हुआ है। तो आप इस साइट को ज़रूर विजिट करिए और अगर आपको लगता है वाकई में यूज़फुल है तो आप इसे अपने फेसबुक वॉल पे ज़रूर शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप इन वीडियोस को आगे स्प्रेड करेंगे, मेरा जो मिशन है कि फ्री में जितना ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ईजिली प्रोवाइड करा सकूं, ऐसे वीडियोस बना सकूं जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझ में आ सके, तो मेरा मकसद पूरा होगा। और अगर आपको लगता है कि ये वाकई में एक अच्छा काम है तो आप भी इस वीडियो को आगे ज़रूर स्प्रेड करिएगा शेयर करते हुए। थैंक यू।